नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में साल 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में यह कहे जाने के बाद कि बीजेपी का अगला लक्ष्य तमिलनाडु है, पार्टी ने राज्य में संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में बीजेपी ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक बार फिर तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी बनाया गया है। यह नियुक्तियां इस बात का संकेत हैं कि बीजेपी राज्य में आगामी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। हम आपको याद दिला दें कि पीयूष गोयल पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के प्रभारी रह चुके हैं और उस समय उन्होंने बीजेपी तथा अन्ना द्रमुक के बीच गठबंधन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। अन्ना द्रमुक के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस को एक सख्त और कुशल वार्ताकार माना जाता है और ऐसे में पीयूष गोयल का अनुभव बीजेपी के लिए उपयोगी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पीयूष गोयल सीट बंटवारे के साथ साथ गठबंधन से जुड़े अन्य संवेदनशील मुद्दों पर भी ईपीएस से बातचीत करेंगे। हम आपको यह बता दें कि बीजेपी इस समय अन्ना द्रमुक पर यह दबाव बना रही है कि वह ओ पनीरसेल्वम यानी ओपीएस और टीटीवी दिनाकरन जैसे विद्रोही नेताओं को कम से कम एनडीए के पार्टनर के रूप में स्वीकार करें। ईपीएस इन नेताओं को दोबारा अन्ना द्रमुक में शामिल करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि इन्हें एनडीए से बाहर रखना मुकुल-थोर समुदाय के मतदाताओं को दूर कर सकता है, जिसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी और अन्ना द्रमुक गठबंधन को होगा। सूत्रों के मुताबिक ओपीएस ने हाल की बैठकों में बीजेपी नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया है कि वह फरवरी तक किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की ओर नहीं जाएंगे। वहीं टीटीवी दिनाकरन का रुख अधिक आक्रामक माना जा रहा है क्योंकि वह ईपीएस के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व आने वाले हफ्तों में दिनाकरन से भी संपर्क साधने की योजना बना रहा है ताकि मुकुल-थोर वोटों का विभाजन रोका जा सके। बीजेपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पहले की तुलना में अधिक सीटों की मांग करेगी। पार्टी का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे लगभग 11% वोट शेयर मिला था और पूरे एनडीए को करीब 18% मत प्राप्त हुए थे। ऐसे में बीजेपी 2021 की तरह 20 सीटों पर संतोष नहीं करेगी। पार्टी ने लगभग 50 सीटें अपने लिए और 15 सीटें मैत्रीपूर्ण सहयोगियों के लिए चिन्हित की हैं, जिन पर कमल के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने असम के लिए भी संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पांडा इससे पहले 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। यह नियुक्तियां दर्शाती हैं कि बीजेपी चुनावी प्रबंधन में अनुभवी और भरोसेमंद नेताओं पर दांव लगा रही है। देखा जाए तो तमिलनाडु लंबे समय से बीजेपी के लिए एक कठिन राजनीतिक मैदान रहा है। द्रविड़ राजनीति की गहरी जड़ें, भाषा और सांस्कृतिक पहचान का सवाल तथा डीएमके और अन्ना द्रमुक की पारंपरिक पकड़, इन सब के बीच बीजेपी को अब तक सीमित सफलता ही मिली है। लेकिन हालिया घटनाक्रम यह संकेत देता है कि बीजेपी इस बार केवल सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि राज्य की राजनीति में निर्णायक हस्तक्षेप करने की रणनीति पर काम कर रही है। पीयूष गोयल की पुनर्नियुक्ति महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह बीजेपी की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। पीयूष गोयल न केवल एक अनुभवी मंत्री हैं, बल्कि जटिल गठबंधनों को संभालने में भी माहिर माने जाते हैं। उनकी शांत लेकिन दृढ़ कार्यशैली ईपीएस जैसे नेताओं से बातचीत में संतुलन बना सकती है। वहीं अर्जुन मेघवाल का संगठनात्मक अनुभव और संसदीय समझ तथा मुरलीधर मोहोल की युवा ऊर्जा और जमीनी संपर्क क्षमता इस टीम को और मजबूत बनाती है। वहीं असम में बैजयंत पांडा की भूमिका बीजेपी की उस रणनीति का उदाहरण है जिसमें चुनावी प्रबंधन को एक पेशेवर कौशल के रूप में देखा जाता है। हम आपको याद दिला दें कि पांडा ने पहले भी साबित किया है कि वह संगठन, सरकार और सहयोगी दलों के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्षम है। यह मॉडल अब तमिलनाडु में भी लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह खुद को केवल अन्ना द्रमुक की जूनियर पार्टनर छवि से बाहर निकाले। अधिक सीटों की मांग और अलग पहचान बनाने की कोशिश इसी दिशा में उठाया गया कदम है। यदि बीजेपी ओपीएस और टीटीवी जैसे नेताओं को एनडीए में बनाए रखने में सफल होती है तो यह न केवल सामाजिक संतुलन को साधेगा, बल्कि डीएमके के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा भी तैयार करेगा।
भविष्य की राजनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी तमिलनाडु में धीरे धीरे एक वैकल्पिक ध्रुव बनाना चाहती है। संगठनात्मक विस्तार, नेतृत्व में विविधता और राष्ट्रीय स्तर की जीतों जैसे बिहार में एनडीए की हालिया सफलता का हवाला देकर पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं रही। यदि यह रणनीति जमीन पर असर दिखाती है तो आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है, जहां बीजेपी केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।